हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में मिनिमम जो मार्क्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिस मार्क्स को लेकर आप जो है मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे वो कितने होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक खास डिमांड पर। एक कमेंट मेरे वीडियोस पे आया था कि सर मुझे ये बताइए कि कम से कम कितने नंबर होने चाहिए जब आप जो है उस ज़िले की मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। दोस्तों, नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ और मैं हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 2008 बैच पास आउट, वहाँ का मैं पूर्व छात्र हूँ। तो अपना पूरा अनुभव आपके साथ साझा करूंगा कि किस तरीके से मेरिट बनती है और किस तरीके का जो मिनिमम मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स और मेरिट, दोनों चीज़ों को मैं इसमें करूंगा क्लियर। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अभी से लाइक कर दीजिए भैया, लाइक बहुत कम आते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मैं डिलीवर करता हूँ। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर के समान है। दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करते हैं। मैंने भी तैयारी की थी। मेरा सिलेक्शन जो है क्लास 9th का एंट्रेंस देके हुआ था, यानी कि मैंने जो है 9th क्लास का एंट्रेंस दिया था। लेकिन बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे बच्चों से संपर्क होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग जो है, बहुत सारे बच्चे, उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि एग्ज़ाम दे के आते हैं और बाद में अपना पेपर मिलाते हैं आके, तब जाके जो है ना पता लगता है कि उनके कितने क्वेश्चन सही है, कहाँ पर ये सही है। लेकिन एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि बच्चों को ये पता नहीं लगता कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। दरअसल दोस्तों, जब रिज़ल्ट जारी होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों के नाम ही वहाँ पर शो होते हैं। ऐसा नहीं होता आमतौर पर जो रिज़ल्ट आते हैं कि वही क्वालिफाइड हो गया, नॉट क्वालिफाइड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दो तरीके का हम लोगों के मन में चलता है। एक तो कट ऑफ चलता है और दूसरा चलता है पासिंग मार्क्स, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए तब जाकर आप जो है जो कट ऑफ बनती है, जो मेरिट बनती है, उस लिस्ट में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि कम से कम 80 सीट होती हैं हर नवोदय में क्लास 6 में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप समझ लीजिए कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं कि जो टॉप 80 बच्चे हैं ना, आपका उनमें नाम हो। अब बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में पास होने के लिए, यानी मेरिट लिस्ट में, कम से कम मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए जो वैलिडिटी है वो कितने मार्क्स की है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है, जब भी आप फॉर्म भरें तो वहाँ पर सबसे पहले वो नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। उसमें साफ तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है कि जितने भी भाग हैं पेपर के अंदर, जितने भी भाग होते हैं, आई थिंक इसमें 3 भाग होते हैं क्लास 6 में। एक तो आपका मेंटल एबिलिटी होता है, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा लैंग्वेज का। तीनों में कम से कम 1/3 जो है क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, यानी मिनिमम जो है 1/3 मार्क्स आपके होने चाहिए। 40 क्वेश्चंस होते हैं उसके मेंटल एबिलिटी के 50 नंबर के, उसके बाद 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के 25 नंबर के, उसके बाद 20 लैंग्वेज के, वो भी 25 नंबर के। तो इनमें आपको 1/3 का हर भाग को क्वालिफाई करना है, यानी हर भाग में कम से कम 1/3 नंबर आपको लेके आना है, तब जाकर कहीं आप जिले की मेरिट लिस्ट में शामिल होने लायक हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कम से कम 1/3 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे हर भाग में। ऐसा नहीं है कि आपने मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस पूरे सही कर दिए और मैथ में नहीं कर पाए या लैंग्वेज में नहीं कर पाए, तो आप चाहे कितने भी अच्छे नंबर ले आएँ, आपका सिलेक्शन, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि आपको तीनों पार्ट्स जो है क्वालिफाई करने हैं 1/3 मार्क्स के साथ में। उससे ज़्यादा हो जाए तो और बेटर, उससे ज़्यादा हो जाए तो सिलेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि 1/3 मार्क्स एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका मेरिट लिस्ट में नाम या मेरिट में शामिल होने के लिए। तो इसी को हम पासिंग मार्क्स भी कह सकते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 1/3 ऑफ योर पेपर। अगर आप कम से कम 1/3 नंबर हर भाग में लेके आएंगे तीनों सेक्शंस में, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और ये सभी के लिए सेम होता है, आइदर अर्बन, रूरल, या फिर आपका बॉयज़, गर्ल्स, एसटी, ओबीसी, एससी,
जनरल, सभी कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया जवाहर नवोदय विद्यालय का समान है और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसको जो है सिलेक्ट होने के लिए कम से कम 1/3 मार्क्स हर भाग में लेके आना है दोस्तों। उसके बाद जब 80 बच्चों का सिलेक्शन करना होता है तो टॉप 80 जो जिले में टॉप 80 बच्चे होते हैं उनको ऊपर से उठाया जाता है, यानी कि जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, वो टॉप 80 बच्चों की बनती है जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट वाला पहले नंबर पे, अगर उसमें पहली बात तो एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, 98, 100 और 95, इन्हीं नंबर पर 1-2 नंबर पर ही पूरे के पूरे बच्चे मिल जाते हैं। और अगर उनमें से कोई एक बच्चा नहीं जब आता है, कोई नहीं एडमिशन लेता है, तब जाकर दोबारा वेटिंग लिस्ट आती है। तो दोस्तों पासिंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पासिंग मार्क्स के लिए आपको हर भाग में 1/3 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे और कट ऑफ जो बनती है वो टॉप 80 बच्चों की बनती है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको हर भाग में 1/3 स्कोर करना पड़ेगा। दैट इज़ मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगा हो तो इस भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। आपके लिए हमेशा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।